हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में ऑन किक ऑफ कन्वर्सेशंस हो भाई। वेलकम टू द चैनल। जो नए सब्स हैं लाइक जरूर कर देना वीडियो को भाई, और सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम पहली दफा देख रहे हो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बेंजामिन सेस्को एंड हाउ ही विल फिट इनटू दिस रूबेन अमोरिम सिस्टम। व्हाई डिड यूनाइटेड गो फॉर बेंजामिन सेस्को भाई, जहां पे ऑली वॉटकिंस की डील होने जा रही थी। ऐसा क्या नजर आया बेंजामिन सेस्को में दैट यूनाइटेड प्रेफर्ड पेइंग ऑलमोस्ट 85 मिलियन इंक्लूडिंग एड ऑन्स फॉर बेंजामिन सेस्को। तो भाई यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ मच यूनाइटेड पेड फॉर बेंजामिन सेस्को, हाउ कुड ही फिट इनटू दिस रूबेन अमोरिम सिस्टम। सो वीडियो आपने जरूर एंटर देखनी है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्रॉम बेंजामिन सेस्को फॉर दिस कमिंग सीजन। सो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो भाई डील पे जाएंगे। ऑफ कोर्स बेंजामिन सेस्को वाज द प्राइम टारगेट फॉर आर्सेनल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द विंडो। आर्सेनल ट्राइड देयर बेस्ट टू साइन बेंजामिन सेस्को फ्रॉम आरबी लाइप्जिग, लेकिन यहाँ पे लाइप्जिग और बेंजामिन सेस्को का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि जहां पे सेस्को प्रेफरेंस देगा उस क्लब के साथ लाइप्जिग अपनी आस्किंग प्राइस सेस्को की वो थोड़ी डाउन कर लेगी। एंड I think that didn't happen with Arsenal. Arsenal were interested, but maybe Sesko was not that much interested and giving preference to Arsenal, and therefore Arsenal moved from Sesko to Victor Gyökeres. अब यहाँ पे जो दूसरी टीम इस डील में आई वो थी न्यूकासल यूनाइटेड। जी हाँ, उनके पास बेइंतहा पैसा था और उनके पास जो रिजेक्शंस थे वो इस वक्त इतने रिजेक्शन थे जितने लोगों को अपनी जिंदगी में भी रिजेक्शन नहीं मिलते, उतने न्यूकासल को इस ट्रांसफर विंडो में रिजेक्शंस मिल चुके थे। एंड दे वेंट ऑल इन फॉर बेंजामिन सेस्को, क्योंकि कहीं ना कहीं लिवरपूल इजाक में इंटरेस्टेड थी। इजाक डोंट वांट टू प्ले फॉर न्यूकासल एनीमोर, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा न्यूकासल से। सो दैट इज व्हाई न्यूकासल हैड टू गो ऑल इन फॉर बेंजामिन सेस्को। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी एक बिड लगाती, 85 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स, तकरीबन 90 मिलियन यूरोस तक देने को तैयार थी न्यूकासल यूनाइटेड। बट हियर कम्स द गेम। जी हाँ, व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड कम्स कॉलिंग, भाई क्रिस्टोफर विवेल ने अपना स्क्वाड जर्मनी भेजा और उन्होंने पहले बेंजामिन सेस्को को से पूछा आर यू इंटरेस्टेड इन साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भाई मैं बेंजामिन सेस्को की प्रेफरेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दैट इज व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेस देयर फर्स्ट बिड फॉर बेंजामिन सेस्को। That was about 75 million euros plus 5 million add-ons. अब यहाँ पे जो बिड थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए बेंजामिन सेस्को के साथ, एंड सेस्को वाज ऑल इन फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए यूनाइटेड के साथ, एंड ही वांटेड टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पे लाइप्जिग के साथ कैसे डील हुई, दे टॉक्ड ऑन अ बिट ऑफ एड-ऑन्स, इजी एड-ऑन्स, फ्यूचर सेल्स, और वो सब कुछ मिला के यहाँ पे 76.5 मिलियन यूरोस विच इज द अमाउंट दैट यूनाइटेड विल पे, प्लस इंक्लूडिंग 7.5 और 8.5 मिलियन के एड ऑन्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, और ये लगभग आपको 84 मिलियन यूरोस का बेंजामिन सेस्को यूनाइटेड ने खरीद लिया। प्रेशर होगा बेंजामिन सेस्को पे, प्रेशर होगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी लाइक इन द टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यहाँ पे अगर देखें तो फ्रंट 3 यूनाइटेड का पूरा चेंज हो चुका है। क्यूनिया, एम्ब्यूमो, सेस्को, all 3 newcomers at Manchester United, and all 3 are the top most expensive players for Manchester United. टॉप 10 में तीनों फॉल करते हैं बिकॉज नो इंक्लूडिंग एड ऑन्स बेंजामिन सेस्को अराउंड 73-74 मिलियन पाउंड्स की यहाँ पे ट्रांसफर है। और यहाँ पे आप एम्ब्यूमो देखो 71 मिलियन पाउंड्स ऑलमोस्ट, एंड ऑलमोस्ट 62.5 मिलियन पाउंड्स की जो है वो क्यूनिया है। सो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ बेंजामिन सेस्को, हाउ ही कुड हेल्प दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड। तो भाई अगर बैकग्राउंड स्टोरी देखें तो यूनाइटेड हैव नॉट साइंड अ प्रॉपर प्रोफिलिक नंबर 9 इन एजेस। मे बी आपने एक इंस्टेंट इम्पैक्ट के लिए आपने बहुत एजेड प्लेयर्स खरीदे, एडिसन कवानी, ज़लाटन इब्राहिमोविच, फल्काओ, देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो केम, लेकिन एक प्रॉपर नंबर 9 जो आपने खरीदा था वो था रासमस हॉयलुंड की शेप में। अब रासमस हॉयलुंड दैट वाज बिल्ड फॉर अनदर सिस्टम, जहां पे एरिक टेन हैग के अंदर उन्होंने पहला सीजन उनका काफी डिसेंट गया इन अ बैक 4 लाइनअप, वो सब चीजें अलग बिल्कुल। बट अदर देन दैट यू डिडंट इवन had a proper number 9 for years. A number 9 like Wayne Rooney, that like Ruud van Nistelrooy, जो हम previous years में देखा करते थे, you had Dwight Yorke, Andy Cole, and now United have gone all in for Benjamin Sesko, who they think is an investment for the future 5, 6, 7 years, क्योंकि वो भी सिर्फ 22 साल की। And Benjamin Sesko, how does he fit into this Ruben Amorim system? अब हम इस पे बात कर लेते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है एरियल ड्यूल। सो सबसे पहले हम एरियली देख लेते हैं। तो भाई ऑफ कोर्स
रास्मस हॉयलैंड हैज ओनली स्कोर्ड 4 गोल्स इन हिज कैरियर, जो कि उन्होंने हेडर्स स्कोर की। So other than that, United have struggled with the aerial duels. चाहे आप गोल्स कंसीडिंग की बात करो, चाहे आप गोल स्कोरिंग की बात करो, फॉर गोल स्कोरिंग दे ऑलरेडी रैंक अराउंड 13 इन द लीग, जहाँ पे उन्होंने फ्यूअर हेडर्स स्कोर किए हैं। और यहाँ पे अगर आप गोल कंसीडिंग की बात करो तो भाई सेट पीसेस पे यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट 6th पे फॉल करती है, जो कि उन्होंने सेट पीसेस पे गोल कंसीड किए हैं। तो समवेयर Benjamin Sesko is gonna help at both ends, on goals conceding side as well as the goal scoring side, because he has a knack of scoring headers. He has already scored like 29% conversion rate है उसके headers पे। तो अगर आप देखें उसके जो headers उसने स्कोर किए हैं 29% is a lot, because अगर हम एडिसन कवानी को देखें ओवरऑल कैरियर में उनका 17% conversion rate था from his headers. So already in that regard Benjamin Sesko proves that भाई उसकी aerial ability almost one of the best in the world है right now अगर देखा जाए तो, and United were lacking this ability, so that proves why Benjamin Sesko is signed. The other thing is plan B with his aerial ability. अगर आपके पास अगर आपका जो है build-up play से आप नहीं कुछ create कर पा रहे, if your opposition is strong and you have to go for a plan B, then Benjamin Sesko could use his aerial ability. You can have your goalkeeper straight pointing out towards Benjamin Sesko up front. He could use his aerial ability and then he could bring those Mbeumo or Cunha into those roles जहाँ पे वो goal scoring chances या कुछ भी create कर सकते हैं। तो यहाँ पे Benjamin Sesko की presence, physical presence और उसकी aerial ability दोनों utilize हो। ये तो हो गई भाई aerial उसकी। दूसरी बात हम कर लेते हैं shots की। भाई ही हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, जो हमने बहुत पहले, मतलब मुझे याद भी नहीं पड़ता कौन सा स्ट्राइकर ऐसा होगा, मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि आउटसाइड द बॉक्स जो है वो गोल स्कोर करेगा। सो यहाँ पे बेंजामिन सेस्को के सीजन बाय सीजन अगर आप देखो, इज ऑलरेडी गॉट लाइक 70 ऑड शॉट्स ऑन गोल, यहाँ पे उनकी ऑलमोस्ट 50 शॉट्स ऑन टारगेट रहे हैं। अब जितने शॉट्स ऑन टारगेट होंगे उतने ही चांसेस ऑफ गोल स्कोरिंग भी ज्यादा होंगे, एंड दैट इज व्हाई ही स्कोर्ड मेनी गोल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। और उसके आउटसाइड द बॉक्स वो बुंडेसलीगा में ऑलमोस्ट टॉप 3 टॉप 4 में वो फिनिश करते हैं। आई थिंक उसने 3 या 4 गोल स्कोर किए हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एबिलिटी ऑफ बेंजामिन सेस्को, एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज देयर प्रॉपर नंबर 9, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका बिल्डअप प्ले नहीं हो रहा होता, the opposition defense is so strong, then you should leap into that zone 14 region और वहां से आप डायरेक्ट शूट कर सकते हो गोल पे। और बेंजामिन सेस्को हैज वन ऑफ द पावर शूट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सो दिस इज वेयर ही विल ऑफ कोर्स बेनिफिट। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो बेंजामिन सेस्को के पास है वो है भाई स्कोरिंग फ्रॉम बोथ फीट। जी हाँ, वो राइट फुटर, उनका प्रीडोमिनेटली ही इज अ राइट फुटर, बट भाई लेफ्ट फुट भी उनका चलता है। उन्होंने लेफ्ट फुट से भी गोल स्कोर किए, उन्होंने राइट फुट से भी स्कोर किए। और ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत कम स्ट्राइकर्स में पाई जाती है। सो यू आर नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल। आपके जो डिफेंडर्स हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि भाई ये राइट फुट से मारेगा या लेफ्ट फुट से मारेगा। तो भाई उसका राइट भी चलता है, उसका लेफ्ट भी चलता है, उसका सर भी चलता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ट्रेड्स दैट इज नो इन एनी स्ट्राइकर राइट नाउ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है जो कि बेंजामिन सेस्को के पास है, विच कुड बी वेरी यूजफुल व्हेन ही कम्स टू द प्रेम। अदर देन दैट भाई उनका जो टेक ऑन सक्सेस रेट है भाई, दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल। इज अ गुड ड्रिबलर ऑफ अ बॉल एज वेल, बिकॉज ऑफ हिज फास्ट स्पीड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ही कैन टेक ऑन डिफेंडर्स एज वेल एज ड्रिबल पास देम। वो उनका पिछले सीजन का ड्रिबल और सक्सेस रेट, टेक ऑन सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, विच कुड ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप प्ले विद मैथियस क्यूनिया and Bryan Mbeumo in the front three of Manchester United's top speed. जी हाँ, he was among top 30 fastest Bundesliga players. और अगर आप देखा जाए तो उनकी जो top speed थी, that was about 35.7 किलोमीटर पर आवर। ही रैंक्स अमंग टॉप 13 इन बुंडेसलीगा। और अगर आप प्रीमियर लीग से कंपैरिजन करो तो भाई प्रीमियर लीग में 37.1 किलोमीटर थी वैन डर वेन की। वो वाज द टॉप स्पीडर इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट सीजन, जिसमें ब्रायन एम्ब्यूमो नंबर 3 पे आते हैं जिनकी 36.6 किलोमीटर पर आवर थी। विच मीन्स, अब इसमें क्या चीज है, विच मीन्स यू हैव ऑलरेडी 2 ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट प्लेयर इन योर फ्रंट 3, विच मीन्स बेंजामिन सेस्को, जी हाँ, ही कुड
लाइक आप उनका बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अगर आप गोल देखो, दैट इज बीइंग शोन इन ऑल द कंपाइलेशंस, जो उन्होंने आउटसाइड ऑफ द फुट जो है वो गोल स्कोर किया है, दैट वाज अ प्रॉपर बिल्डअप भाई फ्रॉम द बैक। आई थिंक ज़ावी सिमोंस ही पॉइंटेड आउट बेंजामिन सेस्को विद हिज टॉप स्पीड ही बीट बेन डेविस, जो कि प्रीमियर लीग से गए हैं, प्रीमियर लीग प्रूवन डिफेंडर, वहां पे बुंडेसलीगा में डिफेंड कर रहा है। बेंजामिन सेस्को ने उनको आउट स्पीड करके, और भाई उन्होंने इतनी उनके पास कॉन्शियसनेस थी कि उन्होंने देखा कि भाई उनका जो कीपर है ही हैज स्लिप्ड एंड ही कुड स्कोर द गोल राइट फ्रॉम देयर। उन्होंने आउटसाइड ऑफ द फुट ही वहीं से मार दिया एंड ही स्कोर्ड दैट ब्यूटी ऑफ अ गोल भाई। एंड दिस इज व्हाट टॉप स्पीड मेक्स भाई, व्हेन यू हैव थ्री ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द लीग, सो भाई दैट आल्सो अकाउंट्स इन नो यू कुड हैव इन बिहाइंड रन्स फ्रॉम द डिफेंस लाइन, और वो जो इन बिहाइंड रन है वो आपकी टॉप स्पीड में आपकी हेल्प करते हैं टू स्कोर मोर गोल्स। सो भाई दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ बेंजामिन सेस्को। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं तो भाई वो है गोल स्कोरिंग एबिलिटी। ऑफ कोर्स उनके लास्ट 3 से 4 बुंडेसलीगा के सीजंस जो कि आरबी साल्जबर्ग में भी रहे हैं, वो आरबी लाइप्जिग में भी गए हैं, ऑलमोस्ट 50 गेम्स ईच सीजन खेले हैं एंड ही हैज double digits. He has achieved double digits in each of those seasons, which is a phenomenal record. अगर आप लाइप्जिग का लास्ट ईयर भी देखो तो he has almost 45 गेम्स उन्होंने प्ले किए हैं and almost scored 24-25 goals overall, not in season but overall in all competitions. जहां तक देखा जाए आरपी लाइप्जिग was a struggling side. Of course they were playing in sort of a same system that Ruben Amorim plays at Manchester United, and this is also one of the reasons that Benjamin Sesko has been signed. They also play in a 3-4-3 और 3-4-2-1 side, जिसमें ओपेंडा, जावी सिमोंस और बेंजामिन सेस्को उनके अप फ्रंट होते हैं, जो कि अटैकिंग ट्रायो बनाते हैं। जावी सिमोंस मोस्टली इज दैट क्रिएटर इन दैट नंबर 10 रोल, और बेंजामिन सेस्को उनके इनसाइड द बॉक्स होते हैं। कई दफा बेंजामिन सेस्को जो है वो थोड़ा पीछे आके बिल्डअप प्ले करते हैं, और उनके जो राइट विंग बैक्स और लेफ्ट विंग बैक्स हैं डेविड राउम और उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट हाउ बेंजामिन सेस्को ऑपरेट्स इन आरबी लाइप्जिग, विच आल्सो kind of a similar system that Manchester United has, and this is also one of the reasons that Benjamin Sesko has been signed by Manchester United. जो बेंजामिन सेस्को का बिल्डअप प्ले है विद हिज पासिंग रेंज और वो सब चीजें, he is not a very good passer of the ball. अगर आप उनके पासिंग स्टैट्स देखें वो इतने अच्छे नहीं हैं, and this is where he will be helped by his number 10s. जी हाँ, Mbeumo, Cunha both have crossing ability, passing ability, chances creating ability, टॉप मोस्ट इन द लीग भाई। दोनों की प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर हैं अगर आप दोनों को जज करें, एंड दिस इज वेयर दे विल बी क्रिएटिंग लॉट मोर चांसेस फॉर बेंजामिन सेस्को। सो व्हाट इज मिसिंग इन बेंजामिन सेस्को is overloaded in Bryan Mbeumo and Matheus Cunha, and this is why Benjamin Sesko could help Bryan Mbeumo and Matheus Cunha also score some goals, and both भाई vice versa एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं फ्रंट थ्री में। सो दोस्तों ये थी एक वीडियो एक्सप्लेनिंग व्हाई बेंजामिन सेस्को हैज बीन साइंड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल द प्रोज ऑल द कॉन्स, क्या आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो भाई मुझे जरूर वीडियो के एंड में मुझे बताना व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बेंजामिन सेस्को, हाउ मेनी गोल्स कैन ही स्कोर इन हिज फर्स्ट सीजन फॉर रूबेन एमरिम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वीडियो पसंद आई हो, स्टैट्स पसंद आई हो कुछ, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टेक केयर।